नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की तारीख आ गई है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र एक साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ कौन सी तारीख में शामिल होंगे, ऐसी राजनीतिक गलियारों में जोरों शोरों से आज चर्चा एक बार फिर से उठने लगी है। नीतीश कुमार को लेकर अब कहा जा रहा है कि वो एक तारीख मुकर्रर कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है और इस बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दिया है कि वो कौन सी तारीख को इंडिया गठबंधन आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सत्ता चलाने वाले हैं, सरकार चलाने वाले हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था दोस्तों, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी ही अफवाह, कुछ ऐसी ही चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। तो एक एक करके आपको उन तमाम खबरों को आपको दिखाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि कैसे, जी हाँ, कैसे नीतीश कुमार को लेकर एक से बढ़कर एक खबर इस वक्त सामने आ रही है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जो है 14 जनवरी को इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब कौन कब शामिल होगा ये तो पता जब नीतीश कुमार करवाएंगे तभी होगा, लेकिन आप सभी को पता है कि बीते कई दिनों से नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं होने के कारण ये सारे आजकल ये सारी कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, एक और यूजर है, उन्होंने भी लिखा है कि खेला हो गया है, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से जुड़ेंगे। उनकी राहुल गांधी से भी बात चल रही है, राहुल गांधी से भी उन्होंने बात कर लिया है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि नीतीश कुमार और कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच बातचीत बन चुकी है। नीतीश कुमार जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले हैं, हो सकते हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब आपको मैं और भी कई सारी तस्वीरें दिखाऊंगी दोस्तों, जहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि खबरें कैसे बन रही है और किस तरीके की खबरें बन रही है। यही नहीं, नीतीश कुमार के संपत्ति को लेकर भी उनके पास क्या कुछ है वो मीडिया छापने लग गया है। तो सोचिए, कुछ तो चल रहा है और अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है जिसकी भनक अब आम लोगों तक लगने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुप्पी साध रखी है। बीजेपी की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नीतीश कुमार को लेकर अब तक सामने नहीं आ रहा है और नीतीश कुमार की पार्टी भी लगातार चुप्पी साध कर, खासकर नीतीश कुमार की बात की जाए तो उन्होंने तो ऐसा लग रहा है कि मौन धारण कर लिया कि अब कुछ बोलना ही नहीं है, सीधे कर दिखाना है, सीधे जो है एक्शन जो है वो लेकर दिखाना है। देखिए, न्यूज़ 18 की तरफ से खबर आती है कि आज जो है नए साल पर नीतीश कुमार का ऐलान जो है वो साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि न्यूज़ चैनल वालों को भी भनक लग गई और वो भी इस तरीके की खबरें छाप रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे। सियासी गलियारों में खरमास बाद उथल पुथल की चर्चा है इस तरीके की, जो जैसे कि मैंने कहा 14 जनवरी को जो है नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं, ऐसी इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरें बनती हुई नजर आ रही है। साल 2005 के आगाज के साथ ही बिहार की राजनीति के जो परिदृश्य है उसमें बदलाव की आहट साफ सुनाई पड़ रही है। नए साल में मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के बाद बिहार में सियासी बदलाव की पुरानी रिवायत आ रही है। बहुत दूर ना भी जाएं तो मंगलवार को समाप्त हुए साल 2024 के जनवरी में ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। ऐसा आपको याद होगा, पिछली बार एनडीए में शामिल होकर उन्होंने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ले ली थी। इस बार भी उनके भाजपा से नाराज होने की सूचनाएं लगातार मीडिया रिपोर्ट से मिल रही है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जनवरी में ही ऐसे कुछ फैसले पिछली बार भी लेते हुए नजर आए थे और इस बार भी उनको लेकर खबर आ रही है कि जनवरी में वो कड़ा और बड़ा कदम ले सकते हैं जिसमें बीजेपी और मोदी को तगड़ा झटका लग सकता है। बिहार में अभी सियासी कसमसाहट जो है दोस्तों जिस तरीके की दिख रही है उसमें कई तरीके के उलटफेर की भी संभावनाएं जताई जा रही है।
नीतीश कुमार की भाजपा से कथित नाराजगी मीडिया की चटपटी खबरों की शक्ल लेती लगातार जा रही है और इन खबरों पर विराम भी नहीं लगाया जा रहा है। इंडिया ब्लॉक अब भी इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार अपने ब्रेन चाइल्ड गठबंधन में वापसी कर सकते हैं। अगर एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के दर्जन भर से अधिक नेता एनडीए में शामिल पार्टियों के संपर्क में हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दावा है कि आरजेडी के दर्जन भर नेता उनके संपर्क में है। नीतीश कुमार के भाजपा से नाराज होने का अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि वो मीडिया के मुखातिब नहीं रहे हैं। जब जब वो चुप होते हैं तब तब बिहार की सियासी में खेल हो जाता है। ऐसा अक्सर आपको देखने सुनने को मिला है और इस बार भी लंबी चुप्पी नीतीश कुमार के जरिए साध ली गई। अनुमान का दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि नीतीश कुमार दिल्ली गए तो उन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों से मुलाकात की, लेकिन भाजपा के नेताओं से मिलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ऐसा तब हुआ जब नीतीश कुमार के सहयोग से ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। उन्होंने हफ्ते 10 दिन पहले अमित शाह द्वारा बुलाई बैठक में भी शिरकत नहीं लिया, उसमें भी ना जाना उन्होंने मुनासिब समझा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो उस मीटिंग में, उस पार्टी में जो जहां पर बड़ी बैठक एनडीए की बुलाई गई थी, उससे भी उन्होंने अपने आप को पीछे रखा। जबकि एनडीए सरकार में नीतीश कुमार की तरह ही भूमिका निभाने वाले चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस मीटिंग में, इस बैठक में, जो बड़ा बैठक हुआ था, उसमें शामिल होते हुए नजर आए। नाराजगी के अनुमान का तीसरा कारण ये भी दोस्तों लगाया जा रहा है कि बिहार के बाद जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश इकाई द्वारा जदयू को सीट देने से इनकार किया है, वैसे ही जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात कही थी। आरजेडी के नेताओं ने भी चौकस नजर नीतीश कुमार पर लगाए रखा है। उन्हें बिल्ली के भाग्य से छीका टूटने का इंतजार है। बीच बीच में वो संकेत भी देते रहते हैं कि जल्द ही नीतीश आरजेडी के साथ आ जाएंगे। ऐसा उनके नेताओं के जरिए भी लगातार ऐलान करके सुर्खियां बटोरी जा रही है। अब देखिए, आरजेडी के विधायक ने अभी हाल फिलहाल में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन इस तमाम बातों के बावजूद भी जदयू की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि नहीं भैया, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आपके साथ हमारा कोई तालमेल नहीं है, कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि इन तमाम बातों पर जिस तरीके की आरजेडी की तरफ से बयानबाजी दी जा रही है, उस पर नीतीश की पार्टी के ही कोई नेता आकर खुलकर बोल देते। हालांकि आरजेडी ने पहले भी नीतीश कुमार को अपदस्थ करने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुए। सच कहे तो आरजेडी पर उसका ही दांव उल्टा पड़ गया और 12 फरवरी 2024 को विश्वास मत के दौरान नीतीश को सबक सिखाने की आरजेडी ने पूरी तैयारी कर ली थी। आरजेडी के विधायकों को तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर नजरबंद भी किया था, तो कांग्रेस के विधायक हैदराबाद भेज दिए गए थे। इसके बावजूद आरजेडी के 2 विधायक नीलम देवी और चेतन आनंद ने मौके पर आरजेडी का साथ छोड़कर लालू यादव ने जदयू से कुछ विधायकों को तोड़ने की तैयारी भी की थी, लेकिन उस वक्त इंटैक्ट हो गए। और जब नीतीश भाजपा से अनबन की खबर आने लगी तो आरजेडी को फिर उनके साथ आ जाने की आस बढ़ गई। अब देखिए, सूबे की सियासत में जिस तरीके की सुगबुगाहट दिख रही है, उससे अनुमान साफ तौर पर लगाया जा रहा है कि खरमास के बाद कुछ नया हो सकता है। सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर इस वक्त टिकी हुई है। अगर वो एनडीए से अलग होते हैं तो इंडिया ब्लॉक में जाते हैं या नहीं जाते हैं, निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक उन्हें बाहर भीतर से समर्थन देकर सरकार बनाने की कोशिश बिहार में करेगी। नीतीश का जाना एनडीए को न सिर्फ बिहार में बल्कि केंद्र में भी भाजपा को खतरे की घंटी साबित कर सकता है और मोदी की कुर्सी यहाँ पर खिसक सकती है। बिहार से तो सत्ता गिरेगी ही, लेकिन केंद्र में भी सत्ता गिर सकती है। आशंका इसलिए दोस्तों क्योंकि इन दिनों संजय झा और ललन सिंह भाजपा के ज्यादा करीब दिखते हैं, बीजेपी के ज्यादा करीब दिख रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार को ये सुगबुगाहट होने लगी है कि उनके पार्टी के नेता बीजेपी से कुछ ज्यादा ही ताल्लुकात रखते हैं। एक संभावना ये भी दिखती है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर चुनाव जाने का जो है रास्ता चुने, वो पहले भी मिस ट्रम्प पाले की बात करते रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर जो खबर आ रही है दोस्तों सियासी गलियारों में, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा और जल्द ही कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे बीजेपी की नींद हराम हो सकती है। केंद्र की मोदी सरकार की नींद जो है वो उड़ सकती है और खासकर मोदी की कुर्सी उनसे छिन सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।